स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। मैं सुनील परमार आज आपके लिए लेकर आऊं लाभ और हानि। इससे पहले हमने प्रतिशत पढ़ा हुआ था, मेरे ख्याल से सभी का क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो आज हम देखते हैं लाभ और हानि। अब दोस्तों लाभ किसको बोलते हैं, हानि किसको बोलते हैं, इसके साथ एक और चीज आती है बट्टा, कि बट्टा किसको बोलते हैं, यानी कि डिस्काउंट। तो देखो उसको हल कैसे करते हैं और इनको सोल्व कैसे करना आपको। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मूल्य क्या है ना। तो पहले हम थोड़ा सा मूल्य समझते हैं कि मूल्य कितने प्रकार का होता है। यदि हम सबसे पहले देखें तो एक होता है हमारा अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य, जो किसी भी वस्तु के ऊपर प्रिंट रहता है या फिर छपा रहता है, उसको कौन सा मूल्य बोला जाता है? अंकित मूल्य बोला जाता है। इसके बाद एक होता है हमारा क्रय मूल्य। कौन सा होता है? क्रय मूल्य, जिस पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोला जाता है। उसके बाद एक होता है हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि किसी भी वस्तु को हम यदि बेच रहे हैं तो वो मूल्य हमारा कौन सा होता है? विक्रय मूल्य होता है। अब देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि जितना उस पर छपा रहता है हम उस वस्तु को उतने में ही बेचे या कोई ग्राहक उसे उतने में ही खरीदे, लेकिन एक चीज चलता है इन दोनों के बीच में, खरीदने और उस पर जो मूल्य छपा रहता है उसके बीच में क्या चलता है? उसको बोलते हैं बेटा बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा बोला जाता है। अब बट्टा यानी कि डिस्काउंट कितने % का मिलता है। तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि जो बट्टा रहता है वो हमेशा ही अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कौन से मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, जो किसी भी वस्तु पर छपा रहता है। अब बात करते हैं हम लाभ और हानि की। अंकित मूल्य सभी का क्लियर है, जो किसी भी वस्तु पर छपा रहता है। कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है वो क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य। और वही ग्राहक उसी वस्तु को बेच रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, क्योंकि हो सकता है वहां पर क्रय मूल्य लिखा आए या फिर बेचना आ जाए या खरीदना आ जाए, कुछ भी लिखा आ सकता है। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये इसकी प्रिंटिंग प्राइस हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर होगा। अब देखो थोड़ा सा हम देखते हैं लाभ और हानि की गणना। तो देखो लाभ और हानि की गणना करने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य का होना बहुत ही जरूरी। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, है ना, तो जब तक हम उसमें लाभ और हानि का पता नहीं चल पाएगा। तो पहले तो देखते हैं कि लाभ कब होता है। तो देखो लाभ किस कंडीशन में होता है? जब हम क्या करते हैं, ज्यादा में बेचते हैं और हमने स्वाभाविक उसको कम में खरीदा होगा, है ना। यानी कि लाभ का यदि हम फार्मूला देखें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लिया कोई सी वस्तु है, हमने 500 रुपए में उसको बेच दिया और वो वास्तविक थी कितने की, खरीदा था कितने में उसको? 400 में। तो 500 में से 400 हटाएंगे, लाभ कितना आ जाएगा? 100। अब यदि बुक के हिसाब से देखें तो इसी फार्मूले को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 3। कौन कौन से? जैसा हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये क्रय मूल्य इधर माइनस का है, बराबर के इस पार लेकर आओगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो यदि यहां से हम विक्रय मूल्य का देखें, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बनता है हमारा? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, यदि हमें यहीं से क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इस लाभ को बराबर के इस पार ले आओ। तो क्रय मूल्य का यदि फार्मूला देखें तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। फिर से देख लेते हैं फार्मूले बनाना कैसा है। देखो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यानी कि जितने में हम बेच रहे हैं उतने में से जितने में खरीदा था हमने उसको घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा? लाभ आ जाएगा। इसी फार्मूले को बुक वाले ने 3 नए फार्मूले बनाकर दिए। अब वो 3 फार्मूले भी इसी एक ही लाइन से बने हुए। कैसे बने? जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इस क्रय मूल्य इधर माइनस का है, इसको बराबर के इस पार लाओ तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का। यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और उसके बाद यदि यहीं से हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इस लाभ को बराबर के इस पार लाएंगे तो विक्रय मूल्य के साथ काय में जाएगा? माइनस में। यानी क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये कंडीशन तो बन रही है हमारी कब? जब हमें क्या होता है? लाभ होता है। अब यदि हमें हानि होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? तो देखो हानि की कंडीशन में स्वाभाविक है, हमने किसी भी वस्तु को ज्यादा में खरीदा होगा और हम उसको कम में बेच रहे होंगे तो हमें क्या होती है? हानि होती है। यानी कि हानि बराबर यदि देखें तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचेंगे तो स्वाभाविक क्या होता है? हमें नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसी फार्मूले को थोड़ा सा देखें तो ये विक्रय मूल्य इधर काय का है? माइनस का है। इसको इधर लेकर आओगे तो काय का बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। यानी यदि यहीं से हम क्रय मूल्य की वैल्यू बनाते हैं तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालना है तो इस हानि को बराबर के इस पार उठा लाओ। ठीक है, तो ये काय का बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो यानी विक्रय मूल्य को हम देखें
तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि होती है। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि होती है। देखो क्या किया, हानि का यदि मूल्य निकालना है हमें, हानि कितने रुपए की हो रही है, तो क्रय मूल्य में से किसको घटा देंगे, विक्रय मूल्य को। मान लिया कोई सी वस्तु हमने 100 में खरीदी थी और उसको हम 70 में बेच रहे हैं, तो 100 में से 70 गया था, यानी हमें कितने की हानि हुई, 30 रुपए की। ठीक है, यदि यहाँ से हमें क्रय मूल्य बनाना है तो इस विक्रय मूल्य को कहाँ उठा लाएंगे, बराबर के इस पार, तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। यदि हमें यहीं से क्या निकालना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो इस हानि को क्या कर दो, बराबर के इस पार कर देंगे। तो यहाँ तो बन गया क्या, विक्रय मूल्य, और ये हानि इधर आएगी तो क्रय मूल्य में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगी। ठीक है, ये सब फार्मूले हो गए हमें लाभ और हानि की गणना करने के लिए। लेकिन एक फार्मूला सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा फार्मूला, लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए। क्योंकि देखो ये तो सब बात चलेगी हमारी काय में, रुपये में, कि रुपये में कोई सी वस्तु का मूल्य कितना है, हानि कितने की हो रही है, लाभ कितने का हो रहा है, ये सब ज्ञात करने के लिए हमें इन फार्मूलों की आवश्यकता लगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी फार्मूला जो है वो लाभ अथवा हानि परसेंट का, तो वो देखते हैं। देखो लाभ और हानि की गणना करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होना बहुत जरूरी है, क्रय मूल्य का होना बहुत जरूरी है। यदि हम देखें लाभ या फिर हानि प्रतिशत, लाभ होता है तो लाभ, या हानि होती है तो हानि। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ होता है तो लाभ लिखना है, ठीक है। यदि हानि होती है तो हमें हानि लिखना है काय में, रुपये में। किस में लिखेंगे, रुपये में, बटे हमेशा ही कौन सा मूल्य आएगा, बटे में क्रय मूल्य ही आएगा, इनटू परसेंट का 100। तो लाभ और हानि की यदि हम गणना करते हैं तो लाभ ज्ञात करना आपको परसेंटेज में, तो क्या लगाएंगे, लाभ रुपये में बटे क्रय मूल्य इंटू परसेंट का 100। और यदि हानि होती है तो हानि बराबर क्या होता है, हानि रुपये में बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इस फार्मूले को तो ये समझ लो कि सारे ही सवालों में हमारा यही फार्मूला लगेगा। इतना सभी को क्लियर है। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जो बट्टा मिलता है वो हमेशा ही कौन से मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा कौन से मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा ही कौन से मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। लाभ और हानि देखो यहां पर भी देखें, लाभ और हानि परसेंट की गणना कर रहे हैं हम, तो हमेशा ही कौन सा मूल्य होना चाहिए हमारे पास, क्रय मूल्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो इन पर आधारित सवाल कुछ करते हैं हम, ताकि जिससे आपका जो लेवल है वो भी पता चल जाएगा और जिनका लेवल कमजोर है वो सीख जाएंगे, ठीक है। यदि हम पहले ही सवाल की बात करें तो हमारा पहला सवाल है कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस यानी कितने में खरीद रहे हैं हम उसको, 500 रुपए में खरीदा हमने, कितना होगा उसका क्रय मूल्य 500 रुपया। अब उसको सेलिंग कर रहे हैं हम कितने रुपए में, 600 रुपए में बेच रहे हैं। अब देखो यहीं से वैसे ही हमें सूझ पड़ रही है कि हमने 500 में खरीदा और 600 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, ठीक है। अब लाभ हो रहा है तो हमने लाभ का फार्मूला देखा कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या करा हमने, विक्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दिया, क्रय मूल्य को। यदि हमारा प्रॉफिट देखते हम तो कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, 100 का हो रहा है, ठीक है। यहां पर ये सभी अभी काय में चल रहा है, रुपए में। अब देखो ये बात, यदि हमारा जो प्रॉफिट आया है ये काय में आया है, रुपये में, लेकिन हमसे पूछा काय में, परसेंटेज में। किसमें पूछा हमसे, परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में निकालने के लिए हमने अभी फार्मूला देखा था कि लाभ परसेंट का यदि हम फार्मूला देखें तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, रुपये में लाभ कितना है, यहां पर 100 रुपए, तो ये रुपये में हमने क्या लिख दिया, लाभ लिख दिया 100, बटे कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। हमेशा कौन सा मूल्य आएगा, क्रय मूल्य आएगा, तो बटे क्रय मूल्य इंटू परसेंट का 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। तो यदि हम देखें तो 5 दूना 10, यानी कितना परसेंट आ गया हमारा लाभ, 20% आ गया। देखो ये वाला सवाल कभी भी नहीं आएगा हमसे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि ये चीजें क्या है बहुत छोटे लेवल की है। ये हम स्कूल में पढ़ते उस टाइम ऐसे सवाल आते थे। लेकिन अब देखें तो अब हमारे सवाल आते कुछ इस टाइप के, ठीक है। क्या किया हमने, पहले देखा कि क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए में खरीदा, कितने में बेचा, 600 में, तो वैसे ही मालूम पड़ रहा है कि कितने का लाभ हो रहा है हमें, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपए का। अब ये बात हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट में कि कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो क्या किया हमने, लाभ रुपए में, अभी फार्मूला इससे पहले मैंने यहीं पर लिखा है ना, दिख रहा होगा पीछे किसी को। तो देखो रुपए में कितना लाभ हो रहा है, 100 का, बटे क्रय मूल्य इंटू परसेंट का 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल हमारा क्या बोलता है, यदि हम अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर 300 रुपए में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर 300 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहे हैं हम, 400 रुपए में खरीद रहे हैं, और बेच कितने में रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना उसकी, 300 रुपए।
किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेचा जाता है। अब आपको वैसे ही पता चल रहा है कि हमने उस वस्तु को 400 में खरीदा और 300 में बेचा, यानी कि क्या हानि हो रही है। ठीक है, अब हानि भी कितने रुपए की हो रही है, यदि लॉस भी देखे हमारा, तो यदि हम लॉस देखे यानी हानि, तो 400 में से हमने 300 घटा है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला देखा था हमने उधर हानि में। ठीक है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि 400 माइनस 300। तो यदि हम लॉस देखें हमारा कि लॉस कितना हो रहा है, तो यहां पर भी योग से कितना बन रहा है हमारा 400 रुपए हमारा लॉस बन रहा है। कितने रुपए की हानि हो रही है हमें, 100 रुपए की हमें हानि हो रही। लेकिन हमसे पूछा लॉस परसेंट कि कितने परसेंट का हमें नुकसान हो रहा है। तो यदि हम लॉस परसेंट देखें तो हमारा हानि परसेंट का हमने फार्मूला देखा था। क्या होता है हानि परसेंट का फार्मूला, रुपये में हानि बटे क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए इंटू परसेंट का 100। 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काट दो इसको, कितनी बार कट जाएगा 25 बार। कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो यानी कि हमें जो हानि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है, हानि 25% की हो रही। देखो फ्रेंड, जो पढ़ा रहे हैं उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा इसे टाइप में, बस वहां पर एग्जाम में थोड़ी सी संख्या आपकी चेंज होती है। जैसे अभी जेल प्रहरी और दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे थे, उसमें देखा गया था सेम सवाल ऐसे ही आ रहे थे, बस जहां हम 400-300 ले रहे हैं वहां पर 200-300 आ रहा है, किसी में 800 आ रहा है, किसी में 1000 आ रहा है। बाकी सेम ऐसे के ऐसे ही टाइप के सवाल आ रहे हैं। भले आप चाहो तो पुराने पेपर उठाकर देख सकते हो। ठीक है, बस संख्या आपकी चेंज होगी, बाकी टाइप कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि हम पहला टाइप देखें तो हमने लाभ और हानि की गणना देखा, रुपये में लाभ और हानि देखा, और रुपये के बाद हमने उन चीजों को काय में सीखा, परसेंटेज में सीखा कि हानि कितने परसेंट की हो रही है और लाभ कितने परसेंट का हो रहा है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इनमें लेवल देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। तो देखो हमारा अगला सवाल क्या कहता है। यदि हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल हमारा, किसी वस्तु को 336 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 336 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब हमें क्या क्या दिया है पहले उस चीज से मतलब रखो। देखो हमें दिया हुआ किसी वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 336 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 336 में बेच रहे हैं। अब उसने बोला है कि हमें लाभ हो रहा है, रुपये में नहीं हो रहा, काय में हो रहा हमें, परसेंट में। कितने परसेंट का हो रहा है हमें, 12% का हो रहा है। ठीक है, अब क्या हमें वस्तु का क्रय मूल्य पता है क्या, कि वस्तु का क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी हमने, नहीं पता। तो देखो क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपीज। कितना मानते हैं, या परसेंट में देखो तो 100% मानते हैं। अब 100 की वस्तु है, आपसे बोला जाता है कि इसको 12% लाभ पर बेचिए। कितने में बेचिए, 12% लाभ पर बेचिए। देखो बस एक बात ध्यान रखना है, यदि कोई सा भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि जो चीज रुपये में दे वो ही चीज काय में बना लो, परसेंटेज में बना लो। यदि आपने देखा होगा अनुपात और समानुपात वाला वीडियो, तो उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो चीज हम रुपये में देखते हैं उसी चीज को उसके बटे में परसेंटेज में लिख दो बस, और जो पूछा जाता है उसका गुणा कर दो, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो रुपये में हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दी है, विक्रय मूल्य, तो हम भी यहां पर विक्रय मूल्य बनाते हैं। अब 100 रुपए की वस्तुएं मान ले जाए, हमने परसेंटेज में वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100% मान लिया। अब इसको हमें बेचना है कितने परसेंट लाभ पर, 12% लाभ पर। तो स्वाभाविक है मेरे हिसाब से तो आप सभी कितने रुपए में बेचोगे इसको, 112% में। कितने में बेचोगे, 112% में। देखो 100 की वस्तुएं 12% लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 112 में बेचेंगे। अब ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। हमेशा ही रुपये वालों को कहां लिखना है, ऊपर। क्यों, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या होता है, रुपया होता है। तो ये रुपया और ये परसेंटेज दोनों ही विक्रय मूल्य, तो दोनों ही कहां जाएंगे, इक्वल में। और जो पूछा उसका गुणा कर दो। यदि क्रय मूल्य पूछे तो 100 का इंटू कर देना, लाभ परसेंट पूछे कितने रुपये का लाभ हुआ तो हम काय का इंटू कर देंगे, इसमें 12 का कर देंगे। अभी हमसे क्या पूछा है, इसका क्रय मूल्य पूछा है, तो काय का इंटू कर देंगे, 100 का कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य है ना। 12 से इसको काटते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 का इंटू इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए। तो यानी कि 300 की वस्तु को हम प्रारंभ में कितने में बेच रहे थे, 336 रुपए में बेच रहे थे। स्वाभाविक हमें क्या हो रहा था, इसमें लाभ हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहां से यदि देखें हम तो 336 में से 300 भी घटाते तो हमारा लाभ आता है कितने रुपए का, 36 रुपए का। वो ही चीज हम डायरेक्टली भी ज्ञात कर सकते हैं, हमें ये दोनों ही मूल्य अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, जहां हमने 100 का इंटू किया, यहां पर बस काय का इंटू कर दो आप, 12 का। तो 12 इंटू 3 करेंगे, कितना आया, 36 आएगा। यानी कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 36 रुपए का लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोलता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही है। एक सवाल और देख लेते हैं तो आपका पूरा टाइप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल हमारा है, किसी वस्तु को
120 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है। इसमें लाभ हो रहा था, इस वाले में क्या हो रहा, हानि हो रही। किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो क्या बोला उसने कि किसी वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 120 रुपए में बेच रहे हैं। ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है, रुपये में। अब उसको बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 4% का। कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का। तो पहले तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। अब उसने क्या बोला, हम उस वस्तु को हानि पर बेचते हैं। कितने परसेंट हानि पर, 4% की हानि पर बेचते हैं। अब 4% की हानि कब होती है हमें, जब हम 100 की वस्तु को कितने में बेचेंगे, 96 रुपए में। यहां तक बात समझ में आ रही, 100 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 96 रुपए में, ठीक है। देखो यहां पर देखो सबको दिख रहा होगा कि 100 की वस्तु को यदि हम 96 रुपए में बेचते हैं तो स्वाभाविक हमें कितने की हानि हो रही, 4 की, ठीक है। अब रुपए में देखते, देखो 100 की वस्तु को हम यहां पर कितने में बेच रहे हैं, 96 में, और ऐसे रुपये में कितने में बेच रहे हैं, 120 में। तो ये भी विक्रय मूल्य है और हमारा ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों ही किस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस क्या याद करना है, यदि लॉस का पूछे कि कितने रुपए का नुकसान हो रहा है तो 4 का इंटू कर देना। यदि कॉस्ट प्राइस पूछे हमसे कि क्रय मूल्य कितना हो रहा है तो काय का इंटू कर देंगे हम, इसमें 100 का कर देंगे, ठीक है। बस काट देते इसको, 12 एकम 12 और 12 अठे कितना होता है, 96 होता है। ऊपर 10 है, ये इधर 1000, 4 से काटते इसको, 4 से 2 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और 2 से 10 कितनी बार, 5 बार, 25 पंजा 125। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपया जाएगा। अब यहां से वैसे ही हमें मालूम पड़ रही है कि 120 की जो हमारी वस्तु कितने की थी, 125 की, और हम उसको बेच कितने में रहे, 120 रुपए में। तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। यही बात यदि हमें रुपए में ज्ञात करना है कि कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वैसे सभी को पता चल ही रहा है कि 125 की वस्तु को हम 120 में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। और वही चीज यदि परसेंट में पूछे तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 4% का। चाहो तो आप डायरेक्टली यहां से भी ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर इस 100 की जगह पे काय का इंटू कर दोगे, 4 का, तो भी हमारा क्या जाएगा, हानि काय में जाएगी, रुपये में। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखो यदि हम अगला सवाल देखें तो हमारा अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 13% लाभ पर बेच दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें 13% का लाभ हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जब भी लाभ होता है तो हमेशा ही उसको डायरेक्टली यदि आपको निकालना है तो उसको काय में जोड़कर निकालो, 100 में जोड़कर निकालो। हानि होती है तो उसको डायरेक्टली 100 में से घटा कर निकालना है। कैसे करते हैं, देखो एक सवाल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाई थी कि डायरेक्ट यदि आपको वृद्धि हो रही है या लाभ हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ना है, और हानि हो रही है तो उसको 100 में से घटाना है। अब वस्तु को बोला उसने कि किसी वस्तु का मूल्य कितने रुपए, 900 रुपए, यानी उसका यदि हम क्रय मूल्य देखें, कॉस्ट प्राइस, तो कितने रुपए हमारी, 100 रुपए, सॉरी 900 रुपए। अब इसको क्या करना है, हमें 13% लाभ पर बेचना है, ठीक है। अब देखो कितने रुपए लिखा हुआ है, सॉरी क्रय मूल्य कितना उसका, 900 की वस्तु है, और हमें पता है कि हर एक वस्तु परसेंट में देखें तो कितने की होती है। यदि इधर देखो मैं परसेंटेज में आपको समझा देता हूं, कितना परसेंट है टोटल उस वस्तु का मूल्य, 100% है। अब 100% की वस्तु को कितने में बेचे कि हमें 13% का लाभ हो। तो देखो यदि हमें 100% की वस्तु को पर 13% का लाभ चाहिए तो हमें उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 113 में बेचना पड़ेगा। रुपये में वस्तु का मूल्य कितना है, 900 रुपये, और यदि हम यही चीज परसेंटेज में देखें तो वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये। परसेंटेज में कितना आता है, 100, और रुपये में कितना है, 900। दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। क्या पूछा है, उसका गुणा कर दो। यदि आपसे पूछे कि उसको कितने में बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, 113 में। लाभ पर बेच रहे हैं तो हानि पर बेचते क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का इसमें क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 9 3 27 का 7, हासिल कितना आएगा, 2, 9 और 2 11, 9 और 1 10, यानी कि उस वस्तु को देखें तो हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 1017 रुपए में बेचना पड़ेगा। लिखे कितने थे, सॉरी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 900 रुपए था, हमें उसको 13% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 1017 रुपए में हमें बेचना पड़ेगा। तब जाकर हमें क्या होगा, उस पर 13% का लाभ होगा। अब देखो आप चाहो तो इसको और लॉन्ग कट भी कर सकते हो। लॉन्ग कट कैसे, देखो मैं बता देता हूं। 900 रुपए का आप पहले क्या करो, 13% निकालो। कितना परसेंट निकालोगे, 13%। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 नवे का कितना होता है, 117, यानी कि देखो 900 की वस्तु पर आपको कितने रुपए ज्यादा चाहिए, 117 रुपए। तो स्वाभाविक है 900 में क्या कर दो आप,
117 रुपया को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 900 और ये 1017 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो वही 900 की वस्तु को हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 1017 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर दो मेहनत हुई, एक बार आपने 13% निकाला, फिर कितना है 117 और उसको 900 में जोड़ा, तब जाकर कितना है हमारा 1017 है। तो वही चीज हम डायरेक्ट ही तो सीख रहे हैं। देखो 13% निकाल कर उसमें जोड़ रहे हैं, तो ये 90 को कितना मानो, थोड़ी देर के लिए 100% मान लो। 13% लाभ चाहिए तो स्वाभाविक उसको कितने में बेचना पड़ेगा, आपको 113 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही जो पूछा उसका क्या कर दोगे, गुणा। यदि यही चीज हमें हानि में ज्ञात करते तो इसमें से क्या कर देते, उसको माइनस कर देते। एक हानि वाला भी देख लेते। देखो अगला सवाल, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 10% हानि, सॉरी किसी वस्तु को, वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये, कितना है, किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपये और उसको 10% हानि पर बेचना है, तो कितने रुपए में हम उसको बेचेंगे। या फिर किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपये है, इसको 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो वस्तु का यदि हम क्रय मूल्य देखें तो कितना, हमारी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये। ठीक है, अब इसको कितने परसेंट हानि पर बेच रहे हैं हम, लॉस देखें तो हमारा कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। अब हमें क्या बताना है, इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो लिखा उस पर रुपये में देखें तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, 1200, लेकिन परसेंटेज में हर एक वस्तु कितने की होती है, 100% की। अब स्वाभाविक है 100% की वस्तु को हमें 10% हानि पर बेचना है, तो हम कितने में बेचेंगे, उसको 90 में बेचेंगे, तभी तो हमें क्या होगा, 10% का नुकसान होगा। ठीक है, रुपये में वस्तु का मूल्य 1200 है, परसेंटेज में कितना है 100, और नया विक्रय मूल्य क्या आ गया 90। क्रय मूल्य के इक्वल क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ये 1200 बटे कितना हो जाएगा 100। क्या पूछा आपसे, यदि पूछे हानि परसेंट में कि कितने रुपए की हानि होती है, तो हम काय का इंटू कर देंगे, यहाँ पर 100 का कर देंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, तो काय का इंटू कर देंगे हम 90 का। ठीक है, ये हमने इसमें काय का गुणा कर दिया, 90 का इंटू कर दिया। 2 0 से 2 0, 12 9 कितना होगा 108 और ये किए 0, तो यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना जाएगा, 1080 रुपया जाएगा। देखो 12 की वस्तु को यदि हम देखते हैं 10% हानि पर बेचना है, तो कितने में बेचोगे आप उसको, 1080 पे। था वास्तविक उसका मूल्य कितना 1200, लेकिन हम बेच रहे हैं उसको 10% हानि पर, तो कितने में बेचेंगे 1080 में। यदि ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, पहले 1200 का 10% निकालना। ठीक है, उसको क्या करोगे आप 1200 में से माइनस कर देना, तो भी आपका उत्तर कितना आएगा, 1080 आएगा। लेकिन बस प्रोसेस आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हर सवाल में आपको इस तरीके से ही करना है। क्या करोगे, लाभ होता है तो 100 में जोड़कर परसेंटेज निकालना है, हानि होती है तो उसको 100 में से माइनस करके निकालना है। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखो ये आज था हमारा लाभ और हानि का बेसिक, और देखे तो पार्ट फर्स्ट था। अगले वीडियो में हम इसमें पार्ट 2 और 3 पढ़ेंगे, जिससे आपके जितने भी प्रकार के टाइप बनते हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके जरूर बताएं। धन्यवाद।